अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, आगे बढ़े, उसका नाम हो, उसकी इज्जत हो, उसके पास बरकत हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्लाह किसी को अचानक ऊंचा मकाम नहीं देता। अल्लाह पहले इंसान को अंदर से तैयार करता है, उसे तोड़ता है, उसे मजबूत बनाता है, फिर उसे उठाता है। यही अल्लाह का तरीका है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते। इसका मतलब ये है कि तरक्की बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो अल्लाह नाराज़ है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट होती है। कई बार मुश्किलें इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह आपको किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 निशानियाँ जो अल्लाह तरक्की देने से पहले इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर करता है। अगर ये 5 निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में दिख रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपके लिए बहुत कुछ बड़ा लिख चुका है। पहली निशानी, मुश्किलों का अचानक से बढ़ जाना। अक्सर जब इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मुकाम के बेहद करीब होता है तो उसकी ज़िंदगी में अचानक ऐसा तूफान आता है जिसकी उसने कभी सोची भी नहीं होती। सब कुछ जैसे एक साथ बिखरने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हर दरवाज़ा बंद हो गया, हर उम्मीद बुझ गई, हर सहारा छूट गया, पैसा रुक जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिन पर भरोसा था वही लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्तों में दरार पड़ जाती है और इंसान खुद से सवाल करने लगता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? उस वक्त दिल टूटता है, आंखें भर आती हैं, सजदे में सिर झुक जाता है और दिल में ये ख्याल आता है कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज़ है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर मुश्किल सज़ा नहीं होती, हर गिरावट हार नहीं होती, हर बंद दरवाज़ा नफ़रत की निशानी नहीं होता। कई बार मुश्किलें इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह आपको किसी ऊंचे मकाम के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि बिना तैयारी के दी गई तरक्की इंसान को संभालनी नहीं आती। सोचिए, अगर किसी को अचानक बहुत बड़ा मकाम मिल जाए, बहुत दौलत मिल जाए, बहुत शोहरत मिल जाए, लेकिन उसका दिल मजबूत ना हो, उसका ईमान पक्का ना हो, उसका सब्र गहरा ना हो, तो क्या होगा? वो घमंड में डूब सकता है, अल्लाह को भूल सकता है, लोगों को नीचा समझ सकता है। इसलिए अल्लाह पहले इंसान के अंदर वो ताकत पैदा करता है जो उसे उस ऊंचाई पर टिके रहने के लायक बनाए। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। ये आजमाइश सज़ा नहीं होती बल्कि सिलेक्शन होती है। जैसे सोने को आग में डाला जाता है ताकि उसकी मिलावट निकल जाए और वो खरा बन जाए, वैसे ही इंसान को मुश्किलों की आग में डाला जाता है ताकि उसका घमंड जल जाए, उसकी लापरवाही ख़त्म हो जाए, उसका भरोसा मजबूत हो जाए। कई बार अल्लाह आपके आसपास के सहारे हटा देता है ताकि आप सीधी उसी पर भरोसा करना सीख जाए। कई बार आपकी जेब खाली कर देता है ताकि आपका दिल भर आए। कई बार वो लोगों को आपसे दूर कर देता है ताकि आप उनके और करीब आ जाए। याद कीजिए, तमाम नबियों की ज़िंदगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, गुलाम बनाकर बेचा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वही यूसुफ बाद में मिस्र के खजाने के मालिक बने। अगर वो कुआं और जेल ना होती तो क्या वो मकाम मिलता? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी और नुकसान सहा, लेकिन उनका सब्र आज भी मिसाल है। इसलिए जब आपकी ज़िंदगी में अचानक तूफान आ जाए तो उसे सिर्फ बदकिस्मती मत समझिए। हो सकता है ये आपके अंदर के कमज़ोर हिस्सों को तोड़ने की एक कड़ी हो सकता है ये वो दौर हो जिसमें अल्लाह आपको गढ़ रहा है, तराश रहा है, संवार रहा है। याद रखिए, सबसे अंधेरी रात हमेशा फजर से ठीक पहले होती है। सूरज निकलने से पहले आसमान सबसे ज़्यादा काला हो जाता है और जब बीज मिट्टी के अंदर दबाया जाता है तो वो ख़त्म नहीं होता बल्कि उसी दबाव में अंकुर बनता है। आज अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलों का दौर चल रहा है, अगर आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो गया, तो ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपने रब से कहिए, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो मुझे सब्र भी दे और इस इम्तिहान में कामयाबी भी, क्योंकि हो सकता है ये आपकी बर्बादी नहीं बल्कि आपकी तरक्की की शुरुआत हो।
दूसरी निशानी, दिल का अचानक अल्लाह की तरफ झुक जाना। जब अल्लाह किसी इंसान को ऊंचा उठाने का फैसला करता है तो वो सबसे पहले उसकी बाहरी दुनिया नहीं बदलता, वो उसके दिल को बदलता है, क्योंकि असली तरक्की बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होती है। अचानक इंसान महसूस करता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। वही इंसान जो पहले नमाज को बोझ समझता था, आज अजान की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वही दिल जो पहले गुनाह में सुकून ढूंढता था, अब गुनाह के ख्याल से घबराने लगता है। वही आंखें जो बेफिक्री में सो जाती थी, अब रात के सन्नाटे में सजदे में नम हो जाती है। ये बदलाव यूं ही नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सीना खोल जाना क्या होता है? इसका मतलब है कि दिल में एक रोशनी उतर आती है, एक बेचैनी जो दुनिया की चीज़ों से पूरी नहीं होती। इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, लेकिन सजदे में आकर अकेला नहीं, वो पूरा महसूस करता है। अचानक दुनिया की चमक फीकी लगने लगती है। वही चीज़ें जो पहले बहुत बड़ी लगती थी अब छोटी लगने लगती है। दिल चाहता है कि कुरान खोला जाए, कुछ आयतें पढ़ी जाए, कुछ समझा जाए। दिल चाहता है कि अल्लाह से बात की जाए, उससे शिकायत की जाए, उससे रोया जाए। ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह जब किसी को उठाना चाहता है तो पहले उसे अपने करीब करता है। वो दिल को साफ करता है, गुनाहों से नफरत पैदा करता है, तौबा की तड़प देता है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं? क्यों उन्हें एक दिन ऐसा महसूस होने लगता है कि अब बहुत हो गया, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है? ये सिर्फ उनका फैसला नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया एहसास होता है। कई बार अल्लाह आपको दुनिया से थोड़ा तोड़ता है ताकि आप उससे जुड़ जाएं। वो आपके दिल में ऐसी खाली जगह पैदा करता है जिसे सिर्फ उनका जिक्र भर सकता है। आप लोगों के बीच बैठते हैं लेकिन दिल में बेचैनी रहती है। आप मोबाइल चलाते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता। आप हंसते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। और फिर एक दिन वही सजदे में गिरते हैं और अचानक दिल हल्का हो जाता है। यही वो पल होता है जब तरक्की की असली शुरुआत होती है। क्योंकि याद रखिए, जिसका दिल अल्लाह से जुड़ गया उसकी हार रुक जाती है और उसकी जीत तय हो जाती है। दुनिया की तरक्की से पहले रूह की तरक्की होती है। अगर दिल मजबूत हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को गिरा नहीं सकती, लेकिन अगर दिल खाली हो जाए तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे खुश नहीं कर सकती। बहुत से लोग बाहर से बहुत कामयाब होते हैं, पैसा, गाड़ी, नाम, शोहरत सब कुछ होता है, लेकिन रात को जब वो अकेले होते हैं तो बेचैनी उन्हें सोने नहीं देती। वहीं कुछ लोग साधारण जिंदगी जीते हैं लेकिन उनका दिल सुकून से भरा होता है, क्योंकि उनका दिल अपने रब से जुड़ा होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ रहा है, अगर आपको गुनाहों से नफरत होने लगी है, अगर नमाज में आंसू आने लगे हैं और अगर आपको दुनिया की भीड़ में भी अल्लाह की याद सताने लगी है, तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी निशानी है। हो सकता है अल्लाह आपको सिर्फ दुनिया की तरक्की नहीं बल्कि ऐसी तरक्की देने वाला हो जो दुनिया से भी बड़ी हो, आखिरत की कामयाबी। और जब अल्लाह दिल को चुन लेता है तो फिर वो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। तीसरी निशानी, गलत लोगों और चीज़ों का आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाना। ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिन पर हम आँख बंद करके भरोसा करते हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी पहचान समझ लेते हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी इंसान को ऊंचा उठाने का फैसला करता है तो वो सबसे पहले उसके आसपास की दुनिया को बदलना शुरू करता है, और ये बदलाव अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। अचानक वही दोस्त दूर होने लगते हैं जिनके साथ आपने हंसी बांटी थी। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, कोई धोखा दे देता है, कोई साथ छोड़ देता है, कोई आपको गलत समझ लेता है। आप बार बार सोचते हैं, आखिर मैंने क्या गलत किया? दिल में तकलीफ होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी आंसू आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी दुनिया बिखर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार अल्लाह आपकी दुनिया को बिखेर नहीं रहा होता, वो उसे दोबारा सही तरीके से बना रहा होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। कई बार जो रिश्ता टूटता है वो आपकी बर्बादी की वजह बनने वाला होता है। कई बार जो दोस्त दूर होता है वो आपको गुनाह की तरफ ले जा रहा होता है। कई बार जो नौकरी छूटती है
وہ آپ کو ایک بہتر مقام تک پہنچانے کا راستہ کھول رہی ہوتی ہے، لیکن اس پل میں سمجھ نہیں آتا، اس پل میں سب درد دکھتا ہے۔ سوچئے، اگر ایک راکٹ کو انترکش میں پہنچانا ہے تو اسے اڑان بھرتے سمے اپنے نیچے لگے بھاری حصوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر وہ انہیں پکڑے رکھے تو کبھی اوپر نہیں جا پائے گا۔ ٹھیک اسی طرح جب اللہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کے نیچے کی بوجھ کو ہٹا دیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کو اکیلا کر دیتا ہے، لیکن وہ تنہائی سزا نہیں ہوتی، وہ تیاری ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تب وہ اپنے اصلی رب کو پہچانتا ہے۔ جب سارے سہارے چھن جاتے ہیں تب اسے اصلی سہارے کی پہچان ہوتی ہے۔ اتہاس گواہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے دھوکا دیا، انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ اگر وہ یہ سب نہ ہوتا تو کیا وہ مصر کے خزانوں کے مالک بنتے؟ نہیں، وہ ہر ٹوٹن، ہر دھوکا، ہر تنہائی ان کی ترقی کا ایک حصہ تھی۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی کچھ لوگ صرف ایک پڑاؤ کے لیے آتے ہیں، وہ منزل تک ساتھ چلنے کے لیے نہیں ہوتے، اور جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اللہ انہیں ہٹا دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کی دعا کا جواب لوگوں کو دور کر کے دیتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، اور وہ آپ کو غلط سنگت سے الگ کر دیتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور وہ آپ کو ان ماحول سے دور کر دیتا ہے جہاں گناہ آسان تھا، لیکن اس وقت دل سمجھ نہیں پاتا۔ یاد رکھیے، ہر جانے والا نقصان نہیں ہوتا، ہر ٹوٹنا بربادی نہیں ہوتا۔ کئی بار اللہ آپ کو کم لوگوں میں رکھتا ہے تاکہ آپ کی قیمت بڑھ جائے، کئی بار آپ کو تنہا کرتا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں، کئی بار آپ کو گرتے رشتوں سے نکالتا ہے تاکہ آپ گرنے سے بچ جائیں۔ اگر آج آپ کی زندگی سے لوگ دور ہو رہے ہیں، اگر رشتے بدل رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اکیلے پڑ گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ارینجمنٹ ہو، کیونکہ جب اللہ ترقی دیتا ہے تو وہ پہلے جنگیں بناتا ہے، وہ پہلے آپ کے آس پاس کی بھیڑ کو ہٹاتا ہے، وہ پہلے آپ کا دل صاف کرتا ہے، وہ پہلے آپ کے راستے کا کچرا ہٹاتا ہے، تاکہ جب وہ آپ کو اٹھائے تو آپ کو کوئی نیچے کھینچنے والا نہ ہو۔ یاد رکھیے، تنہائی کبھی کبھی اس اونچائی کی تیاری ہوتی ہے جہاں بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ چوتھی نشانی، اندر سے بے چینی اور بدلاؤ کی آگ۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہے، لوگوں کے بیچ بیٹھے ہیں لیکن اندر سے عجیب سی خاموشی ہے، دنیا کی چیزیں مل رہی ہیں لیکن سکون نہیں مل رہا۔ وہ بے چینی بری نہیں ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کو اٹھانے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک آگ جگا دیتا ہے، بدلاؤ کی آگ۔ انسان اچانک اپنی پرانی زندگی سے خوش نہیں رہتا، اسے اپنے گناہ بھاری لگنے لگتے ہیں، اسے اپنے وقت کی بربادی چبھنے لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے بنا ہے۔ یہ احساس یوں ہی نہیں آتا، یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب روح اپنے اصلی مقام کو پہچاننے لگتی ہے، جب انسان خود سے کہتا ہے، اب بہت ہو گیا، مجھے بدلنا ہے۔ کئی لوگ اس بے چینی کو ڈپریشن سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہر بے چینی ڈپریشن نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ روح کی پکار ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی اوقات سے بڑا سپنا دیتا ہے، وہ آپ کے اندر ایسی خواہش ڈال دیتا ہے جو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ آپ رات کو سوتے ہیں لیکن دل میں خیال آتا ہے، میری زندگی اس سے بڑی ہو سکتی ہے، مجھے اور بہتر بننا ہے، مجھے اللہ کے قریب جانا ہے۔ یہ بے چینی دراصل کمفرٹ زون کو توڑتی ہے۔ اگر انسان اپنی حالت سے خوش ہی رہے تو وہ آگے نہیں بڑھے گا، اسی لیے اللہ آپ کے دل میں بے چینی ڈالتا ہے، وہ آپ کو آپ کی کمزوریاں دکھاتا ہے، وہ آپ کو آپ کے گناہوں کا احساس دلاتا ہے، وہ آپ کو رلاتا ہے تاکہ آپ جھکیں، اور جب انسان جھکتا ہے تبھی اسے اٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس دن انسان اپنے گناہ پر رو لے اسی دن اس کی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ آگ چل رہی ہے، اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی پرانی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، وہ آپ کو وہی نہیں چھوڑنا چاہتا جہاں آپ ابھی ہیں، وہ آپ کو اور بہتر دیکھنا چاہتا ہے، اور جب اللہ کسی کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی منزل عام لوگوں سے ایسی نہیں ہوتی، وہ اس کی ایک الگ پہچان بنا دیتا ہے۔ پانچویں نشانی، دعاؤں کا بڑھ جانا اور اللہ سے گہرا جڑاؤ۔ سب سے خوبصورت اور سب سے گہری نشانی، دعاؤں کا بڑھ جانا۔
जब इंसान बार बार सजदे में गिरने लगे, जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जब वो हर छोटी बड़ी बात में या अल्लाह कहने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका दिल जिंदा हो चुका है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं है, दुआ जुड़ना है, दुआ उम्मीद है, दुआ ईमान की सांस है। हदीस में आता है, दुआ मोमिन का हथियार है। जब अल्लाह किसी को तरक्की देने वाला होता है तो वो पहले उसके हाथ उठवाता है, वो पहले उसे झुकाता है, वो पहले उसे रुलाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान झुकना सीख लेता है वही ऊंचा उठने के लायक होता है। कभी गौर कीजिए, जब सब ठीक होता है तो दुआएं कम हो जाती है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो सजदा लंबा हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे को सबसे करीब से सुनता है। कई बार दुआ फौरन कबूल नहीं होती। आप सोचते हैं मैं तो रोज दुआ मांग रहा हूँ, फिर क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन याद रखिए, अल्लाह देर कर सकता है लेकिन इनकार नहीं करता। वो सही वक्त का इंतजार करता है। वो आपको उस चीज के लिए तैयार करता है जो आप मांग रहे हैं। अगर आप आज ज्यादा दुआएं कर रहे हैं, अगर आपका दिल सजदे में सुकून पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अल्लाह से बात किए बिना दिन अधूरा है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो हाथ बार बार उठते हैं वो खाली नहीं लौटते। अगर आपकी ज़िंदगी में ये 5 चीज़ें हो रही हैं, मुश्किलें बढ़ जाना, दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना, गलत लोगों से दूर हो जाना, अंदर बदलाव की आग जलना, दुआओं का बढ़ जाना, तो डरिए मत। ये आपकी हार नहीं, आपकी तैयारी है। अल्लाह जब देने का इरादा करता है तो पहले इंसान को बनाता है, वो उसे तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर उठाता है, और जब उठाता है तो पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।